हेलो एंड वेलकम बैक टू क्लास ऑफ लर्नर्स। आप पहुंच चुके हैं पार्ट 4 ऑफ फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम। तो आज हम स्टार्ट करेंगे प्लांट पार्ट्स एज फूड। अब ये स्टार्ट करने से पहले, ये देखने से पहले कि कौन सा पार्ट हम प्लांट का खा रहे हैं, ये देखते हैं कि जो पार्ट ऑफ द प्लांट है, एक पार्ट ऑफ द प्लांट जो खाना बनाता है, वो कौन सा है? वो है लीफ। तो लीफ जो है वो खाना बना रही है पूरे प्लांट के लिए। तो हम इसको क्या बोलते हैं कि ये क्या है? फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट है। अब ये क्या करती है? जब ये खाना बना लेती है लीफ, तो वो सारे पार्ट्स ऑफ द प्लांट में अपने खाने को पहुंचा देती है। अब क्या होता है कभी कभी कि एक पर्टिकुलर पार्ट पे बहुत सारा खाना चला जाता है और वहां पे जाके स्टोर हो जाता है। अब वो जो पार्ट है जहां पे बहुत सारा खाना चला गया, वो पार्ट क्या हो जाता है? वो पार्ट मॉडिफाई हो जाता है। अब जैसे देखा होगा कभी भी पोकेमॉन, तो पोकेमॉन में क्या होता है? एक पोकेमॉन विकसित हो जाता है, मॉडिफाई हो जाता है। तो मॉडिफाई होके वो क्या होता है? उसकी पावर्स बढ़ जाती हैं, है ना? उसका स्ट्रक्चर, साइज, शेप सब चेंज हो जाता है। वैसे ही जब भी फूड एक पार्ट में स्टोर हो जाता है तो उसका स्ट्रक्चर, साइज और शेप तीनों चेंज हो जाते हैं और उसको बोलते हैं कि वो जो पार्ट है वो क्या हो गया है? मॉडिफाई हो गया है। ऐसे ही अब हम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट देखेंगे जो मॉडिफाई हो गए हैं और अब वो क्या बन जाएंगे? हमारे लिए एज अ सोर्स ऑफ फूड बन जाएंगे। चलो देखते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे रूट को। रूट कैसे मॉडिफाई होके हमारे लिए एज अ सोर्स ऑफ फूड बन रही है। तो ये क्या हो जाती है? ये जनरली मॉडिफाई हो जाती है। मॉडिफाई का यहाँ पे मतलब क्या हुआ कि इसका जो स्ट्रक्चर है, जो साइज है और जो शेप है, वो तीनों क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। चेंज क्यों हो जाएंगे? क्योंकि यहाँ पे क्या हो चुका है? यहाँ पे फूड स्टोर हो चुका है। तो इसका स्ट्रक्चर, साइज और शेप तीनों क्या हो गए? चेंज हो गए। जब चेंज हो गए तो हमने क्या बोला? वो कैसी रूट्स हो गई? वो मॉडिफाइड रूट्स हो गई। अब इसके एग्जाम्पल्स क्या हुए, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि रेडिश। अब रेडिश के प्लांट में क्या हुआ? जितना भी फूड था वो रूट्स में जाके स्टोर हो गया। रूट्स फूल गई और किस में कन्वर्ट हो गई? एक वेजिटेबल में कन्वर्ट हो गई, है ना? जिसको हम क्या बोलते हैं? हम रेडिश बोलते हैं। तो जो रेडिश है बेसिकली क्या है? ये एक टाइप की रूट है। ये अंडरग्राउंड ग्रो कर रही है। और देखते हैं एग्जाम्पल। व्हाइट रेडिश। तो जितनी भी रेडिश है वो सारी बेसिकली क्या हैं? दे आर द रूट्स ऑफ द प्लांट। देन कैरेट इज ऑल्सो अ रूट। स्वीट पोटैटो इज ऑल्सो अ रूट। टर्निप इज ऑल्सो अ रूट एंड बीट रूट। रूट ही लास्ट में रूट ही आ रहा है तो ऑब्वियसली इट इज अ रूट। तो हमें क्या करना है? याद, हमें ये एग्जाम्पल्स याद रखने हैं क्योंकि आपको एग्जाम में आ सकता है कि जो बीट रूट है या फिर जो कैरेट है वो कौन सा पार्ट ऑफ द प्लांट है। तो इट इज विच पार्ट ऑफ द प्लांट? इट इज एक्चुअली अ मॉडिफाइड रूट। तो अगर पूछा कैरेट इज विच पार्ट ऑफ द प्लांट, सो इट इज अ मॉडिफाइड रूट। तो कौन कौन से एग्जाम्पल्स हुए? रेडिश, कैरेट, टर्निप, बीट रूट, स्वीट पोटैटो। ओके अब रेडिश कोई भी है, व्हाइट है, रेड है, ग्रीन, येलो, पिंक, पर्पल, उससे कोई मैटर नहीं है। रेडिश जो होगी वो क्या होगी? रूट होगी। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है स्टेम एज अ फूड। अब फूड कहाँ पे स्टोर हो गया? लीफ से जाके स्टेम में स्टोर हो गया। जब वो स्टेम में स्टोर हो गया तो हमने उसको क्या बोला कि वो मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टेम बन गई। फाइन, वो किस में चेंज हो गई? मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टेम में चेंज हो गई। अब इसके एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे ऑनियन, पोटैटो। देखो स्वीट पोटैटो जो था वो रूट था। जो स्वीट पोटैटो था, स्वीट पोटैटो, इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे, जो स्वीट पोटैटो था वो क्या है? रूट है। और जो सिर्फ पोटैटो है वो क्या है?
वो मॉडिफाइड स्टेम है। नेक्स्ट टर्मरिक, देखो हल्दी ऐसे ग्रो होती है, एकदम जिंजर की शेप में होती है और फिर वहां से हल्दी को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, उसके पाउडर बनाया जाता है। देन शुगर केन, ये भी क्या है, एक टाइप की, ये भी स्टेम है, मॉडिफाइड स्टेम है। जिंजर, गार्लिक, ये भी क्या है, सारी स्टेम है। देखो जो ऑनियन जिंजर गार्लिक का पेस्ट खाते होगे एकदम, है ना, किसी किसी के घर पे खाते हैं, किसी के नहीं खाते, तो ऑनियन जिंजर गार्लिक का पेस्ट, इसको ऐसे ले लो, तो ये तीनों चीजें क्या हैं, स्टेम है। शुगर केन, वो तो दिख ही रही है पूरी एक डंडी सी ग्रीन कलर की, स्टेम है। पोटैटो क्या होता है, ये भी स्टेम होता है। टर्मरिक क्या होता है, स्टेम होता है। ठीक है, सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टेम। अब नेक्स्ट लीव्स, अब लीव्स में खाना है और लीव्स ही हम उसकी खा रहे हैं, तो देखते हैं कौन सी लीफी वेजिटेबल्स होते हैं हम खाते हैं। पहला स्पिनच, कैबेज, लेटस, लीफ ऑफ मस्टर्ड, मस्टर्ड की हम लीव्स भी खाते हैं। ठीक है, उसके बाद अब देखते हैं कि फ्लावर्स हम किस किस के खाते हैं। तो जो बनाना प्लांट है, वो जो बनाना होता है ना, वो एक्चुअली क्या होता है, इट इज अ फ्लावर। पंपकिन प्लांट फ्लावर है। जैस्मिन के फ्लावर्स, बहुत सारी जगह देखा होगा डेकोरेशन के लिए जैस्मिन के फ्लावर्स रख दिए जाते हैं, और एक्चुअली दे आर द ईटेबल फ्लावर्स। कॉलीफ्लावर इज एक्चुअली अ फ्लावर। रोज, रोज के पेटल्स भी कहीं कहीं पे खाए जाते हैं, ठीक है, उनको साफ करके खाया जाता है। तो बनाना, पंपकिन, जैस्मिन, कॉलीफ्लावर, रोज, ये सारे क्या हैं, दे आर द फ्लावर्स। ऑब्वियसली पंपकिन इज अ वेजिटेबल, बट ये एक्चुअली क्या है, ये फ्लावर है। कौन सा पार्ट ऑफ द प्लांट है, तो ये फ्लावर है। नेक्स्ट फ्रूट एज द फूड, एप्पल, ऑरेंज, मैंगो, ये सारे क्या हैं, पल्पी फ्रूट्स हैं। आलमंड, रेजन्स, कैश्यू, वॉलनट, ये सारे क्या हैं, ये सारे ड्राई फ्रूट्स हैं या फिर नट्स हैं। टोमेटोज, लेडी फिंगर, चिली, ये सारे ऐसे फ्रूट्स हैं जिनको हम वेजिटेबल की तरह यूज करते हैं। देखो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन वेजिटेबल एंड फ्रूट्स। क्या डिफरेंस होता है दोनों में? जो फ्रूट्स होते हैं ना, उनमें सीड्स होते हैं, तो कोई भी अगर आप देखोगे फूड जिसमें सीड्स हैं, तो आप उनको क्या बोलोगे, वो फ्रूट्स हैं एक्चुअली। तो लेडी फिंगर में क्या होते हैं, सीड्स होते हैं। चिलीज में भी क्या होते हैं, सीड्स होते हैं। अगर हम ब्रिंजल देखें तो उसमें भी सीड्स हैं, है ना। टोमेटोज में भी सीड्स हैं। तो ये सारे क्या होते हैं, एक्चुअली दे आर द फ्रूट्स। अगर हम इनको साइंटिफिकली बोलें तो ये फ्रूट्स हैं। और वेजिटेबल्स जो होती हैं, दे आर सीडलेस। जैसे पोटैटो, इट इज सीडलेस। स्पिनच, सीडलेस, राइट। तो ये सारे क्या होते हैं, जो सीडलेस होते हैं वो वेजिटेबल होते हैं एक्चुअली, और जिनमें सीड्स होती हैं वो क्या होती हैं, वो फ्रूट्स होते हैं। सो ये इन दोनों में एक बेसिक डिफरेंस होता है। नेक्स्ट चलते हैं हमारे सीड्स एज फूड। अब सीड्स में जैसे जितने भी आपके पास पल्सेस होते हैं या फिर सीरियल्स होते हैं, अभी हमने देखा था वीट, बार्ले, ज्वार, राइस, पल्सेस में जैसे जितनी भी दाल्स हैं आपकी, ये सारे क्या होते हैं, ये सारे सीड्स होते हैं। मेज, पीज, ग्राम, ग्राम क्या है, पल्सेस हैं, तो ये सारे क्या हैं, एक्चुअली फूड ग्रेन्स होते हैं। उसके बाद सीड को ही कंप्रेस करके हमने देखा था ऑयल निकाला जाता है, जैसे सनफ्लावर ऑयल, कोकोनट ऑयल, सोयाबीन ऑयल। तो ये क्या होते हैं, सीड्स जिनसे ऑयल को निकाला गया है। तो ये सारे किस कैटेगरी में आ जाएंगे, सीड्स में आ जाएंगे। कौन सा पार्ट ऑफ द प्लांट हमने यहाँ पे यूज करा है, सीड को यूज करा है। नाउ अब अगर मैं सीड की ही बात करूं, तो जो सीड है, देखो वो क्या कंटेन करता है। देखो सीड ऐसा होता है, अब सीड में क्या होता है, वो चला जाता है सॉइल में, सॉइल में जाके वो ग्रो करता है, बट वहां पर उसके पास अभी तक लीफ तो नहीं है उसके अंदर, तो जो खाना बनाएगी उसके लिए और उसको एनर्जी प्रोवाइड करेगी, तो उसको खाना कहाँ से मिल रहा है,
तो उसके अंदर ऑलरेडी फूड कुछ ना कुछ स्टोर्ड रहता है। देखो ये हमारा येलो पार्ट जो है दिस इज द एक्चुअल सीड, उसके ऊपर जो ब्राउन पार्ट है उसको हम सीड कोट बोलते हैं, जिससे हमारा सीड प्रोटेक्टेड रहे। उसके अंदर ये जो येलो पार्ट है, डार्क येलो पार्ट, लेमनिश पार्ट, इसको हम बोलते हैं एम्ब्रियो। इसके अंदर से छोटा प्लांट ग्रो कर रहा है और जो फूड है इस सीड के अंदर ऑलरेडी स्टोर्ड है, जो इसको एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, जो इसको हेल्प कर रहा है डेवलप करने के लिए। एक छोटे से सीड से क्या ग्रो होगा, इसके अंदर ऑलरेडी फूड है, इससे एक बेबी प्लांट ग्रो होगा। अब बेबी प्लांट कैसे, सपोज ये एक सीड है, ठीक है, यहां से एक प्लांट निकल रहा है, तो यहां से एक नीचे जाएगा और ये ऊपर जाएगा। तो सबसे पहले जो ग्रो होता है वो ग्रो होती हैं रूट्स और उसके बाद ग्रो होती हैं स्टेम्स। एक्चुअली रूट्स और स्टेम से भी पहले इनको बोला जाता है प्लूम्यूल और रूट्स को बोला जाता है रेडिकल। ये ग्रो होने के बाद स्टेम बन जाता है प्लूम्यूल और रेडिकल जो होता है वो क्या बन जाता है, रूट्स बन जाता है। और धीरे धीरे करके हमारे पास ये स्ट्रक्चर आ जाता है और यहां पर रूट्स ग्रो कर जाती हैं। सो रूट सिस्टम और शूट सिस्टम पूरा ग्रो कर गया। इस पूरे प्रोसेस को सीड से लेकर बेबी प्लांट से लेकर पूरा प्लांट बनने के प्रोसेस को बोलते हैं जर्मिनेशन। क्या बोलते हैं, जर्मिनेशन। तो चलो देखते हैं पार्ट्स ऑफ द प्लांट जो होते हैं वो दो टाइप के कौन से होते हैं। पहला ईडिबल पार्ट्स और दूसरा नॉन ईडिबल पार्ट्स। ईडिबल पार्ट्स का मतलब वो पार्ट्स ऑफ द प्लांट जिनको हम खाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम स्पिनच ले लेते हैं, चलो, तो स्पिनच की सिर्फ हम क्या खाते हैं, लीव्स खाते हैं, हम उसकी रूट और स्टेम्स नहीं खाते हैं, राइट। अगर हम वीट को देखें तो वीट की जो क्रॉप उगती है, स्टॉक्स जिसको हम बोलते हैं, उसमें से हम क्या निकालते हैं, उसका सीड निकालते हैं, बाकी का तो सारा फेंक देते हैं। बाकी उसकी स्टेम, रूट्स वगैरह तो हम कुछ नहीं खाते, तो उसमें सीड ईडेबल हुआ और बाकी रूट्स और स्टेम्स क्या हुए, नॉन ईडेबल पार्ट। ऐसे ही स्पिनच में लीव्स जो हुई उसकी ईडेबल पार्ट हुई और रूट्स और स्टेम उसकी नॉन ईडेबल पार्ट हुई, जिसको हम नहीं खा सकते। और कौन कौन सी ईडेबल पार्ट्स अभी हमने पढ़े, हमने रूट्स पढ़े, जिसमें हमने क्या पढ़ा, स्वीट पोटैटो, कैरेट, है ना, जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा था, कैरेट, स्वीट पोटैटो, रेडिश। उसके बाद स्टेम। स्टेम में हमने क्या क्या पढ़ा था, स्टेम में हमने पढ़ा था पोटैटो, ऑनियन, गार्लिक, जिंजर, टर्मरिक, है ना, लीव्स, स्पिनच, उसके बाद कैबेज, लेटस। सीड्स में हमने क्या देखे थे, जितने भी सारे फूड ग्रेन्स थे, और हमने क्या देखे थे फूड ग्रेन्स के अलावा, ऑयल्स यहां से एक्सट्रैक्ट कर रहे थे। फ्रूट्स तो आपको पता है, पल्पी फ्रूट्स देखे थे, ड्राई फ्रूट्स देखे थे, और कुछ ऐसे फ्रूट्स जिनको हम वेजिटेबल्स बोलते हैं जिनमें सीड्स होते हैं, लाइक टोमेटो, लेडी फिंगर, है ना। फ्लावर्स फिर हमने देखे थे, बनाना का फ्लावर, उसके बाद जैस्मिन फ्लावर, रोज फ्लावर। अब उसके बाद हम बात करते हैं ईडिबल पार्ट ऑफ द प्लांट की। अब ईडिबल पार्ट में हमने ये सारी बातें की। नॉन ईडिबल पार्ट वो पार्ट होता है हमारे प्लांट का जिसको हम नहीं खाते। जैसे अगर हम बात करें वाइल्ड मशरूम की, तो वाइल्ड मशरूम जो होता है वो बहुत ज्यादा पॉइजनस होता है, उसको हम क्या करते हैं, बिल्कुल भी नहीं खाते हैं, क्योंकि वो इट इज अनफिट फॉर अस, इट इज वेरी पॉइजनस फॉर अस। अब चलो देखते हैं कि आपको कितना समझ में आया। कॉलीफ्लावर कौन सा पार्ट ऑफ द प्लांट हम इसको खाएंगे, आप इसको यहाँ पे पॉज करके खुद भी ट्राई कर सकते हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये क्वेश्चंस तो पक्का ही आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। चाहे कोई भी एग्जाम आप दे रहे हैं, आप 6th स्टैंडर्ड का स्कूल का एग्जाम दे रहे हैं, कोई कंपटीशन का एग्जाम दे रहे हैं, दीज आर द बेसिक क्वेश्चंस जो यहाँ से पक्का आते हैं।
तो इस वीडियो को आप दोबारा देखिएगा और आपको पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा और एकदम दिमाग में बैठ जाएगा। तो जल्दी से देखते हैं। कॉलीफ्लावर इज अ फ्लावर, वो खुद उसके पीछे लिखा हुआ है दैट इट इज अ फ्लावर। व्हीट अभी हमने देखा था इट इज अ फूड ग्रेन, कहां से आता है? सीड से। आलमंड ये क्या होता है? इट इज अ ड्राई फ्रूट, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं? इट इज अ फ्रूट। स्पिनच की हम क्या खाते हैं? ग्रीन लीफी वेजिटेबल है, तो हम इसकी लीफ खाते हैं। स्वीट पोटैटो, स्वीट पोटैटो जो था हमने पहला देखा था, ये क्या होती है? रूट। पोटैटो इज अ स्टेम। सोयाबीन ऑयल, ऑयल कहां से मिलता है हमें? ऑयल मिलता है हमें सीड से। था ना कितना इजी? तो अगर आप इस वीडियो को 2-3 बार देखोगे तो आपके भी दिमाग में सब कुछ, सारी पिक्चर्स एकदम छप जाएंगी। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द प्लांट विच हैज ओनली वन ईडेबल पार्ट। तो अभी हमने देखा था स्पिनच को। स्पिनच की सिर्फ हम क्या खाते हैं? लीफ खाते हैं, उसकी जो रूट्स स्टेम्स होती हैं वो हम नहीं खाते। तो स्पिनच इज दैट पार्ट, दैट फूड जिसकी हम क्या खा रहे हैं? सिर्फ लीफ खा रहे हैं। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेम द प्लांट विच हैज 2 ईडेबल पार्ट्स, जिसके 2 ईडेबल पार्ट्स हों। क्या आप सोच सकते हैं कोई? जल्दी से अपने आंसर्स को कमेंट बॉक्स में लिखिए और हमारे साथ शेयर कीजिए। तो मस्टर्ड सीड, इसका सीड भी खाते हैं और मस्टर्ड की लीफ भी खाते हैं। तो इसकी सीड और लीफ हम दोनों खा रहे हैं। तो ये कैसा फूड हुआ? जिसके हम 2 पार्ट्स खा रहे हैं। सीड भी इसका खा रहे हैं जिससे हम ऑयल निकालते हैं, है ना? सीड से हम ऑयल निकालते हैं, मस्टर्ड सीड ऑयल, और उसके हम क्या खाते हैं? और लीव्स भी खाते हैं। तो हो गए 2 पार्ट्स। आप ऐसे और एग्जाम्पल्स कमेंट करके हमें बताइए, शेयर कीजिए हमारे साथ। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, share and hit the bell icon for the latest notification. You can follow us on different social media handles like Instagram, Facebook, and you can also join us on Telegram. And for any query, mail us on classoflearners9@gmail.com. Thanks for watching. Meet you in the next part. Take care. Bye.